ओम सर्ववेद देवताभ्यो नमः। ओंकार स्वरूप परम पिता परमेश्वर परम ब्रह्म आदि गुरु शंकराचार्य राज राजेश्वरी जगत जननी त्रिपुर सुंदरी माँ ललिता देवी त्रिपुर सुंदरी, मेरे स्थूल और सूक्ष्म जगत के समस्त गुरुजन और इष्ट देव भगवान शिव आदि सभी देवी देवताओं को मेरा कोटि कोटि वंदन, कोटि कोटि प्रणाम। और आप सभी महापुरुषों के अंदर स्थित दिव्यात्मा को मेरा कोटि कोटि वंदन, कोटि कोटि प्रणाम। साथियों, आज हम पुनः वैदिक ज्ञान सत्संग के एक नए विषय को लेकर के आपके सामने उपस्थित हैं। आज का विषय बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि ये जो हम आपके साथ सत्संग कर रहे हैं, ये वास्तव में हमारे अध्ययन का ही एक भाग है, जो हमने अपने गुरुजनों से या वैदिक ग्रंथों से पढ़ा है, समझा है, जाना है, और जो मुझे समझ में आया कि नहीं, ये आप लोगों के भी काम आ सकता है, तो उसी सत्संग को हम आपके साथ शेयर करते हैं। जब हम वैदिक ग्रंथों की बात करते हैं, वेद की बात करते हैं, चारों वेदों की बात करते हैं, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद, और यजुर्वेद के भी दो भाग हैं, शुक्ल यजुर्वेद, कृष्ण यजुर्वेद। तो इस प्रकार से जब हम पांच वेदों की बात करते हैं, तो इन वेदों में जो ज्ञान है वो ज्ञान महासागर है, और महासागर को कोई पार नहीं कर सकता, सागर को ही नहीं कर सकता, तो महासागर का तो कोई और छोर ही नहीं है। तो इसी प्रकार से जो वैदिक ज्ञान है, ये महासागर है, और इन्हीं वैदिक ग्रंथों से कुछ बहुत ही ऐसे अमृत तुल्य, औषधि तुल्य कुछ वाक्य निकाले गए, और इन वाक्यों को महावाक्य कहा गया। आज हम उन्हीं महावाक्य की चर्चा करेंगे। और चूंकि पूरे वैदिक ग्रंथों की बात करें तो चारों वेदों में 4 महावाक्य हैं। इन 4 महावाक्यों में क्या दिया हुआ है और इससे हम कितना लाभ ले सकते हैं, हमारे जीवन के लिए कितने उपयोगी हैं, ये महावाक्य वास्तव में वेदों का सार है। ये महावाक्य नहीं है, ये वेदों का सार है। यानी कि एक वाक्य में ही एक वेद के बारे में इतना कह दिया गया। तो और ये जो सत्संग है साथियों, ये विशेषकर उन लोगों के लिए है जो ब्रह्म को जानना चाहते हैं, जो परमात्मा को समझना चाहते हैं, जो ईश्वरी सत्ता को जानना चाहते हैं। तो जो लोग सीधे परमात्मा, ब्रह्म, ईश्वर, इन सबके बारे में जान करके इनसे एक संबंध स्थापित करना चाहते हैं, उनके लिए ही ये हमारा वैदिक ज्ञान सत्संग चल रहा है। और आज का जो विषय है ये उनके लिए है, और ये बहुत ही जानकारी वाला है। जो लोग इसको सुनेंगे, इसको जानेंगे, उन्हें पता चलेगा कि ब्रह्म वास्तव में क्या है। हम अपने आप को जानना चाहते हैं, और वास्तविकता ये है कि परमात्मा को जानने के लिए, ईश्वर को जानने के लिए हम सदियों से भटकते आ रहे हैं, और ये भटकाव खत्म होने का नाम ही नहीं ले रहा है। एक दूसरे की देखा देखी लोग लगे हुए हैं। स्वयं की चीजें हैं, स्वयं का प्रयास है, हमें कैसे प्राप्त हो, कैसे हम भगवान को जाने, कैसे हम परमात्मा को जाने, इसका प्रयास नहीं करते हैं। तो परमात्मा को जानने का जो माध्यम है वो क्या है? जैसे भक्ति मार्ग है, कई मार्ग है, इसमें भक्ति मार्ग है। जो भक्ति मार्ग में जाता है वो भक्त हो जाता है। ज्ञान मार्ग है, जो ज्ञान मार्ग से परमात्मा को जानता है वो ज्ञानी हो जाता है। जो योग मार्ग से जानता है
अपनी कुंडलिनी को जागृत कर लेता है वो योगी हो जाता है। जो ध्यान के द्वारा ध्यान में परमात्मा का चिंतन करता है, मंथन करता है, वो ध्यानी हो जाता है। इस प्रकार से अलग अलग मार्ग हैं ये। और उसी में जो लोग सिर्फ अपने लिए जीते हैं, खाया पिया, मल मूत्र का त्याग किया और जिंदगी को जिया और उन्हें किसी और चीज से मतलब नहीं है, वो केवल लौकिक चीजों के लिए इस धरा पर आते हैं, लौकिक वस्तुओं का भोग करते हैं और चले जाते हैं, उन्हें अलौकिकता से कोई मतलब नहीं है, वो लोग भोगी कहलाते हैं, वो भोगते हैं। लेकिन जो शांति अलौकिकता में है वो किसी और में नहीं। इसलिए आज हम आपके साथ वेद के वो रहस्य शेयर कर रहे हैं जो हमारे वैदिक ग्रंथों में लिखे हुए हैं। ये जो 4 महावाक्य हैं जिन्हें वेद ने निकाला, वेद ने दिया, और ये जो शुक रहस्योपनिषद है इसके अंदर ये 4 महावाक्य आए हैं। तो आज हम पहला महावाक्य आपके साथ शेयर करेंगे और उसकी एक छोटी सी साधना भी करेंगे। आनंद आएगा। सबसे जो पहला महावाक्य है वो है ऋग्वेद का। ऋग्वेद के ऐत्रेय उपनिषद से ये लिया गया है। क्या है? ओम प्रज्ञानम ब्रह्म। पहला महावाक्य क्या है जो ऋग्वेद से लिया गया? ओम प्रज्ञानम ब्रह्म। ओम प्रज्ञानम ब्रह्म, ये पहला महावाक्य है। यदि ब्रह्म को जानना है तो हमें सबसे पहले इस महावाक्य को जानना होगा। इस महावाक्य में एक चाबी लगानी होगी और उस चाबी को लगा करके हमें इस महावाक्य को खोलना होगा। तो हम सबसे पहले ब्रह्म को जानने की जो हमारी पहली सीढ़ी है उसके ऊपर हम कदम रखेंगे। क्या है? ओम। यहीं से शुरू करते हैं। ओम। ओम क्या है? हमने पहले भी बताया, मांडुक्य उपनिषद आदि में इसका विस्तृत वर्णन है कि ओम ही ब्रह्म है। कहा गया ओम ही ब्रह्म है। कैसे? ओम में अकार, उकार और मकार 3 अक्षर आइए। अक्षर जिसका क्षरण ना हो और किसका? ब्रह्म का क्षरण नहीं हो सकता। जिसका क्षरण नहीं है वही ब्रह्म है, तो अक्षर ही ब्रह्म है। अकार, उकार, मकार। अकार कहा गया वर्तमान को, उकार कहा गया भूतकाल को और मकार कहा गया भविष्य काल को। यानी कि पिछला, अगला और वर्तमान, ये 3 ओम से ही संबंधित है। अकार, उकार, मकार। और उसके ऊपर जो चंद्र बिंदु लगी है आधी, वो क्या है? वो कालों का भी काल महाकाल है। तो काल और महाकाल ही ओम है। फिर कहा गया ब्रह्मा, विष्णु, महेश, ये तीनों ही ओम है। इस प्रकार ओम को ब्रह्म बतलाया गया वेदों में। फिर क्या किया गया? ओम प्रज्ञानम। प्रज्ञानम क्या चीज है? प्रज्ञानम अर्थात जो प्रकट हुआ ज्ञान है, ऐसा ज्ञान जो प्रकट हुआ। ओम प्रज्ञानम, ऐसा ज्ञान जो प्रकट हुआ। ब्रह्म, वही ब्रह्म है। तो कहा गया ऐसा ज्ञान जो प्रकट हुआ वही ब्रह्म है। अब ब्रह्म के द्वारा कौन सा ज्ञान प्रकट किया गया?
तो कहते हैं कि वेद रूपी ज्ञान प्रकट किया गया। जितना भी ज्ञान है जो श्रुति परंपरा से आया, अर्थात जो सुन करके आया। जैसे देखिए, बड़ा छोटी सी बात है कि आपने सुना होगा पहले कि आकाशवाणी होती थी। आज आप नेत्र बंद करिए और किसी चीज को सोचिए तो आपको अंदर से कोई जो विचार आएगा, वो विचार क्या है? वो भी वाणी का स्वरूप है। वो तो आकाशवाणी आज भी हो रही है, हमारे मन के अंदर होती है। जरा गहराई से हम सुनने की कोशिश करेंगे तो हमें वो सुनाई भी पड़ेगा। तो क्या हो गया? जो भी ज्ञान प्रकट हुआ है परमात्मा के द्वारा, श्रुति परंपरा से दिया गया है, वो सारा का सारा ब्रह्म है। और देखिए, आज भी है, पहले ज्यादा था, आज हो सकता है आज के बच्चों को इतना नहीं है। अगर हमको याद है, अगर जो है हमारे कॉपी किताबों में किसी पेंसिल में पढ़ने की किसी भी चीज में जरा सा पैर लग जाता था तो हम उसको छू करके उसको हृदय में लगाते थे, माथे पर लगाते थे, क्योंकि हम ये मानते आ रहे थे कि विद्या जो है वही ईश्वर है, ब्रह्म है, विद्या ही ब्रह्म है। आज भी देखिए, कुछ ऐसा जरा सा कुछ अनजाने में हो जाता है, पैर लग जाता है, किसी पेपर पे पैर लग गया, किसी लिखने वाली किसी भी वस्तु पर पैर लग गया, तो तुरंत उस पर हाथ रख करके अपने माथे और हृदय पर रखते हैं। क्यों? क्योंकि हमारी ये मान्यता है कि जो लिखने पढ़ने वाली जितनी वस्तुएं हैं वो सब की सब ब्रह्म है, सब परमात्मा है। ये अनजाने में ही होता है, लेकिन ये कहीं ना कहीं हमारे अंदर वो बीज पड़ा हुआ है। तो जो बीज पड़ा हुआ है वो बीज खिलता है उस समय। तो देखिए, सबसे पहले परमात्मा ने जो ज्ञान दिया, वो ज्ञान क्या दिया? एक शब्द के रूप में, एक ध्वनि के रूप में क्या दिया? ओ। अब ओम को हम क्या कहते हैं? ओम को कहते हैं बीजाक्षर। ओम बीजाक्षर है। जैसे खेतों में आप बीज को डालेंगे तभी हम अन्न खा पाएंगे, अन्न तभी उगेगा, तभी पैदा होगा। जब हम बीज डालेंगे तभी फल की उत्पत्ति होगी, तभी हमें फल मिलेगा। बीज एक डाला जाता है, एक पेड़ निकलता है, उस पर लाखों हजारों फल निकलते हैं। थोड़े से बीज से कितना अन्न उत्पन्न हो जाता है। इसी प्रकार परमात्मा ने सबसे पहले इस सृष्टि को एक बीज दिया। समझिएगा ध्यान से। परमात्मा ने जब देखा कि हमें इस सृष्टि का विस्तार करना है, तो उन्होंने क्या किया? एक ध्वनि उत्पन्न करी, एक शब्द दिया और बीज रूपी शब्द दिया, ओ। यानी कि उन्होंने ओम रूपी बीज देकर के इस सृष्टि के विस्तार का आरंभ कर दिया। तो ओम एक बीजाक्षर नहीं, एक ब्रह्म है। ओम पहला शब्द है, पहला ज्ञान है। और उस ओम में कौन छिपा था? ब्रह्मा विष्णु महेश। उस ओम में ही समस्त दुनिया छुपी हुई है। उस ओम में ही सातों स्वर छुपे हुए हैं। उस ओम में ही समय छिपा हुआ है। वर्तमान, भूत, भविष्य, ये सब कुछ ओम में ही छिपा है। जितना हम ओम में डूबते जाएंगे उतना ही हमें पदार्थ प्राप्त होते चले जाएंगे। तो कहते हैं ज्ञान, जो ज्ञान प्रकट हुआ वही ब्रह्म है। जब ओम रूपी बीज इस सृष्टि को परमात्मा ने दिया तो धीरे धीरे उस ओम रूपी बीज से ज्ञान निकलने लगा। और फिर परमात्मा ने इसी क्रम में आगे अग्नि, पृथ्वी, वायु, जल, आकाश आदि के द्वारा
हमें और भी वैदिक ज्ञान पहुंचाया। तो धीरे धीरे ज्ञान बढ़ता रहा। आज जो बच्चे इंजीनियरिंग कर रहे हैं, जो बच्चे मेडिकल में जा रहे हैं, जो बच्चे बायो से संबंधित हैं, कोई भी पढ़ाई कर रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, जो भी विद्या अर्जन वो कर रहे हैं, ये मान लें कि वही विद्या ब्रह्म है, ये परमात्मा के द्वारा दी गई है। ये सब जितनी भी विद्याएं हैं, ये सब परमात्मा के द्वारा दी गई है। और हम यदि इन विद्याओं में अपने आप को जो हम कर रहे हैं 100% दे दें, निपुणता ला दें, तो हमें उसमें सफलता मिल जाती है। और जब सफलता मिलती है, जब अच्छी जगह नौकरी लगती है, अच्छा जीवन यापन होता है, तो हम भगवान को धन्यवाद देते हैं, क्योंकि ब्रह्म तो हमारे सामने था, विद्या के रूप में था। या देवी सर्वभूतेषु विद्यारूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। विद्या के रूप में। तो जब हम उस विद्या रूपी ब्रह्म के प्रति अपने आप को समर्पित कर देंगे, तो हमें सफलता मिलने से कोई नहीं रोक सकता। तो विद्या को ही ब्रह्म मानिए। हम जो भी काम करते हैं, हम जो भी काम करें, उस कार्य में हमारी जो है निपुणता होनी चाहिए, बशर्ते कि काम हमारा सात्विक हो, सतोगुणी हो। जब हम तमोगुणी करेंगे तो उसके परिणाम भी दोस्तों अच्छे नहीं मिलेंगे। इस संसार में सब कुछ है। तो ओम प्रज्ञानम ब्रह्म, प्रकृति में आया हुआ ये ज्ञान जो प्रकट हुआ है, जो परमात्मा के द्वारा दिया गया है, वो सारा का सारा ब्रह्म है। ये पहली सीढ़ी है। ओम को यदि हमने जाना, तो हम ब्रह्म को आसानी से जानने लग जाएंगे। इसीलिए हम जो भी कुछ लिखते हैं, जो भी पढ़ते हैं, ये सब परमात्मा की ही कृपा है। तो यदि हम नित्य अपनी पूजा में इस महावाक्य को बढ़ा लें कि ओम प्रज्ञानम ब्रह्म, इसको बार बार इसका मंथन करें, बार बार इसका चिंतन करेंगे, तो आप ये समझ लीजिए कि निश्चित ही हम एक दिन उस मार्ग पर पहुंचेंगे जहां से ब्रह्म को पाना आसान होगा। और ये जो महावाक्य हैं, ये वास्तव में मुक्ति का मार्ग है। जब ये हम वाक्य पढ़ते हैं, ये महावाक्य, ये महामंत्र जब हम बोलते हैं ओम प्रज्ञानम ब्रह्म, तब हमारी आत्मा उस ब्रह्म से मिलती है। दो अलग अलग सत्ताएं, जो एक यहां पर लौकिक है, हम लौकिक रूप में हैं, और वो अलौकिक है। लौकिक सत्ता जब अलौकिक सत्ता से मिलती है, तो एक दिव्यता प्राप्त होती है, एकत्व होता है। दो सत्ताओं का मिलना एकत्व की ओर ले जाता है, और आत्मा का उस ब्रह्म से मिलना, ये ही हमारे जीवन का एक लक्ष्य है। यदि हम इस लक्ष्य की ओर चलते हैं, तो आप समझिए कि आत्मा का जब उस ब्रह्म में विलीन हो जाना होता है, तब हमें परम आनंद की प्राप्ति होती है, परम सुख की प्राप्ति होती है। और कहते हैं कि अगर हमें परमात्मा को पाना है, ईश्वर को पाना है, तो हमें भक्ति के साथ साथ ज्ञान भी चाहिए। और ज्ञान कहाँ से आएगा? ज्ञान वेदों से आएगा। वेद, निश्चित बात है कि हर व्यक्ति नहीं पढ़ सकता। वेदों में जो भाषा की जटिलता है, उसको हर कोई नहीं पढ़ सकता। लेकिन इतना जरूर है
कि जो वैदिक ग्रंथों से हम इन रहस्यमयी वाक्यों को, शब्दों को, मंत्रों को निकाल के ला रहे हैं, उन्हें यदि आप समझते हैं तो निश्चित ही वेद की जो ऊर्जा है वो आप प्राप्त होगी। वेद स्वयं में भगवान है, क्योंकि हम बार बार कह रहे हैं प्रज्ञानम ब्रह्म, प्रकट हुआ ज्ञान ही ब्रह्म है। तो प्रकट हुआ ज्ञान क्या है? वेद है। तो वेद को भगवान कहा गया, वेद भगवान, इसीलिए वेद को भगवान कहा जाता है। तो आइए 2-3 मिनट के लिए हम लोग इस ज्ञान रूपी ब्रह्म की आराधना कर लें, साधना कर लें। ओम प्रज्ञानम ब्रह्म, 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 ओम प्रज्ञानम ब्रह्म। हे परमपिता परमेश्वर, हे परम ब्रह्म, जो भी ज्ञान मेरे अंदर मुझे शास्त्रों से, अपने गुरुजनों से, माता पिता से प्राप्त हुआ है, वास्तव में वो ज्ञान ही ब्रह्म है। और उस ब्रह्म को मेरा कोटि कोटि वंदन, कोटि कोटि नमन। ये ब्रह्म ज्ञान के रूप में मेरे अंदर बढ़ता रहे और धीरे धीरे मुझे ब्रह्म की प्राप्ति हो, यही मेरा लक्ष्य है। ओम प्रज्ञानम ब्रह्म, ओम शांति शांति शांति।